मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 172 नंबर की गाथा और उसमें टीका का अगला पैराग्राफ है। तो मूल टीका से अपन पढ़ते हैं। इसमें हिंदी में जो प्रवचन की पुस्तक है भाग 4, उसमें 454 पेज है। अब केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल कहा जाता है। इसके पूर्व की व्याख्या में केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल कहा था। अब केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन, यानी अपने जो शब्द परिचित है उससे कहें तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप कहा जाता है। पूर्व में जो चर्चा आई वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की बात थी। अब देखो यहाँ कहते हैं कि अब जो केवल निश्चयावलंबी हैं, सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबर में विरक्त बुद्धि वाले वर्तते हुए। अब यहाँ से समझना शुरू करना पड़ेगा। देखो, जो केवल निश्चयावलंबी हैं, अज्ञानी हैं, ये तो पहले ही बात हो गई, अज्ञानी की बात है। तो जो मात्र निश्चयावलंबी हैं तो वे क्या करते हैं कि जो सकल क्रिया कर्म कांड का आडंबर है उससे विरक्त बुद्धि वाले वर्तते हैं। तो ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या ठीक नहीं है कि जो मोक्ष मार्गी हैं, जिन्होंने अपने शुद्ध स्वरूप का आलंबन लेकर आंशिक आलंबन रूप वीतरागता परिणति में प्रकट करके आनंद और शांति की धारा परिणति में प्रवाहित की है, उनके अभी जितना भी राग उस भूमिका में शेष है, उस राग को शास्त्र में क्रिया कर्म कांड का आडंबर कहा। उससे ये विरक्त बुद्धि वाला है, अर्थात वो कुछ होता है ऐसा मानता ही नहीं। यानी मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्गी को स्वरूप के आलंबन के साथ साथ जब तक आलंबन पूर्ण नहीं हो जाता अथवा परिणति पूर्ण वीतराग नहीं हो जाती, तब तक उसकी बढ़ती हुई वीतरागताओं की जो भूमिकाएं, उन भूमिका में जो राग प्रवर्तित होता है, शुभ राग जैसे चौथे गुण स्थान में भगवान की भक्ति पूजा जिन शासन की प्रभावना का राग, 5वें गुण स्थान में देश व्रत आदि का राग और 6वें गुण स्थान में महाव्रत आदि का राग होता है। करना चाहिए का प्रश्न नहीं, होता है, वो होते हुए को ही नहीं स्वीकार करता। ये होता ही नहीं है, क्या है इससे? कुछ भी नहीं है। हाँ, बंद का कारण है, ये इसमें रहोगे तो बंद होगा, बंद तो होगा, बंद तो होगा, लेकिन यदि इसमें भी नहीं रहोगे और शुद्ध की भी प्राप्ति नहीं है तो क्या होगा? इसका उसे कुछ होश नहीं है। ये वाली बात यहाँ पर कहना है। बहुत गंभीर प्रकरण है ये, व्यवहाराभासी वाले प्रकरण से भी गंभीर अधिक है ये प्रकरण।
क्योंकि ये वो प्रकरण है, यह चर्चा है कि जहाँ से एक अंधी गली निकलती है उभयाभास की। यदि व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी दोनों चर्चाएं आगम में आई, पंडित जी ने तो बहुत विस्तार से 7वें अधिकार में इसकी चर्चा की है, और उन्होंने तो एक उभयाभासी की भी चर्चा की। तो जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हैं उनका स्वरूप आया, निश्चयाभासी का स्वरूप आया। अब इसे क्या लगा कि मैं निश्चयाभासी ना हो जाऊं, तो वो एक अंधी गली में घुस जाता है। उस अंधी गली का नाम है उभयाभासी। तो वो अपने को इसलिए इसे समझना बहुत जिम्मेदारी से समझने की जरूरत है। ये वाला अधिकार या यह वाला प्रकरण देखो, पहले में पहला बोल क्या आया कि जो केवल निश्चयावलंबी हैं वे सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबर में विरक्त बुद्धि वाले वर्तते हुए, यानी जो भूमिका के प्रमाण में मोक्ष मार्गी जीवों को शुभ राग उनकी भूमिका के योग्य होता है, उसको स्वीकार ही नहीं करता। एक बात। दूसरी बात, तो इसमें इसने क्या किया कि आँखों को अंधमुंधा रखकर, आँखों को अधमुंधा रखकर कुछ भी स्वयं बुद्धि से अवलोक कर यथा सुख रहते हैं। यानी जैसा मोक्ष मार्ग में निरूपण है कि पहले क्या होता है कि पहले स्वरूप का निर्णय होता है, उस निर्णय का अनुसरण होने से स्वरूप का आंशिक अवलंबन आलंबन होता है, उसमें वीतरागता और आनंद उत्पन्न होता है। और अभी पूर्ण वीतरागता और पूर्ण दशा जब तक नहीं हुई तब तक राग की, शेष राग की स्थिति या भूमिका के योग राग बना रहता है। सो उसे तो अनदेखा करता है और स्वयंमती कल्पना से कुछ भी भास करता है। देखो पढ़ लेते हैं ये ब्रैकेट वाला, अर्थात स्वयंमती कल्पना से कुछ भी भास की कल्पना करके, अपने मन में ही कल्पना करके, इच्छा अनुसार जैसे सुख उत्पन्न हो वैसे रहते हैं। स्वरूप क्या है, उसके आलम्बन किस प्रकार है, उसका तो पता नहीं। और स्वरूप का आलंबन मात्र ही मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग में जब तक पूर्णता नहीं तब तक कोई दूसरा भाव रागादि का होता है उसको स्वीकार करता नहीं। सो स्वयंमती कल्पना से, अपनी ही बुद्धि से, शास्त्र का तो उसमें ये स्वयंमती कल्पना जो शब्द डाला ना आचार्य ने, उसका अर्थ है कि शास्त्र में जो मोक्ष मार्ग का निरूपण सर्वज्ञ देव की परंपरा में आया उसको स्वीकार नहीं करता। स्वयंमती कल्पना यानी जो सर्वज्ञ परमात्मा ने मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप, जैसा स्वरूप आचार्यों की परंपरा से जो अनेक ग्रंथों में आया, उसको तो ये जानता नहीं, देखता नहीं, अपनी कल्पना से, आगे चर्चा में है, हाँ, अपनी बुद्धि से अर्थ लगाता है। और क्या करता है कि ये रागादि वागादि तो कुछ होते नहीं, और बस अपने में डूब जाओ तो कभी लाल पीला सफ़ेद झपकारा प्रकाश उजाला एकदम बिजली चमक गई, ऐसे करके अपने को ज्ञानी मानता है। और ज्ञानी मानकर अब मुझे तो कोई बंध ही नहीं है। जिनागम में लिखा गया है ज्ञानी को कोई बंध नहीं, तो वो दृष्टि की मुख्यता से कहा ज्ञानी को बंध नहीं। और उसके दो हेतु हैं जो आई ना चर्चा समय सारणी में कि ज्ञानी निर्बंध है, निराश्रवी है। उसकी दो हेतु हैं। एक तो ये कि दृष्टि की अपेक्षा से वह आश्रव भाव रागादि भावों को
और बंद भाव को अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता, पर होते हैं ये जानता है, ये मानता है। एक दूसरा हेतु, जैसे कि प्रथम आत्मस्वरूप का अवलोकन, दर्शन, श्रद्धान होते ही यह अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव भी नहीं और अनंतानुबंधी संबंधी बंध भी नहीं। और आगे वीतरागता बढ़ गई जिन मोक्ष मार्गियों की, उनको दो कषाय संबंध, दो कषाय का अभाव हुआ ना, दो कषाय चौकड़ी का, तो दो कषाय संबंधी आश्रव नहीं, दो कषाय संबंधी बंध नहीं। इस अपेक्षा निर्बंध और निराश्रवी कहा। ये अपने को सर्वथा निर्बंध और निराश्रवी मान बैठा है। हाँ, क्योंकि अब कोई लंबा संसार शेष नहीं है, उसे तो दृष्टि मोक्ष भी कहा। देखो, आंखों को अधमुदा रखकर, ये कहावत जैसा प्रयोग है, आंखों को अधमुदा रखकर, यानी कुछ स्पष्ट देखना ही नहीं चाहता, कुछ स्पष्ट जानना ही नहीं चाहता, और अपनी स्वयंमती कल्पना से कुछ भी भास कर लिया, हाँ मैं तो ज्ञाता दृष्टा परम आनंद स्वरूप हूँ। तो परम आनंद स्वरूप हो तो परिणति में अभी दुख क्यों है भाई? उसका कोई इसके पास कैलकुलेशन नहीं है। ये है निश्चयावलंबी अज्ञानी की दशा। और चलो आगे चलते हैं। इसका फुटनोट है, यथा सुख रहते हैं, वो फुटनोट पढ़ते हैं पहले। चलो नीचे आकर, यथा सुख इच्छानुसार, जैसे सुख उत्पन्न हो वैसे, यानी अपने को जैसे सुखी अनुभव कर सके। यानी सुखी तो क्या होता है, दुखी ही होता है, पर कल्पना करता है सुख की। तो अपनी कल्पना में जैसा सुख इसे जमता है, जचता है, वैसे रहता है। तो इसका स्पष्टीकरण, जिन्हें द्रव्यार्थिक नय के, यानी निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान या अनुभव नहीं है। अज्ञानी लिया है ना शब्द, तो जिन्हें द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत यह शुद्धात्म द्रव्य, उसका कोई सम्यक श्रद्धान नहीं, उसका अनुभव नहीं है, तथा दूसरी बात, उसके लिए उत्सुकता या प्रयत्न नहीं। ये है मूल इसकी भूल। निश्चयावलंबी अज्ञानी की भूल का मूल ये है, मान के बैठा है। अब कोई उत्सुकता ही नहीं कि मुझे इस चैतन्य परमात्मा, जिसके गीत गाते गाते आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा थकते नहीं हैं, जिस स्वरूप का वर्णन सर्वज्ञ की वाणी में भी नहीं आ सका, ऐसा वह चैतन्य तत्व मैं हूं, तो मेरा अनुभव आनंदमय अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तो वह आनंद मुझे प्राप्त करना है पर्याय में। इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं। हाँ, ऐसे ही व्यवहारावलंबी के वो अपने उसमें मस्त हो गया है कि वो, इसमें व्यवहारावलंबी की चर्चा आई थी ना। हाँ, प्रस्मित, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, तो वो बराबर जैसे मोक्ष मार्गी करते हैं वैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे ही मेरे भी यही चल रहा है, तो मैं मोक्ष मार्गी हूँ। ऐसे ये उनको तो दरकिनार करता है। अब मोक्ष मार्ग में दो भाव साथ साथ कहे कि स्वरूप के आलंबन से प्रवर्तित, उत्पन्न, प्रवर्तित और बढ़ती हुई वीतरागता मोक्ष मार्ग है। तो बढ़ती हुई वीतरागता माने घटता हुआ राग, ये तो अपने आप निकल आई ना बात। भरती हुई टंकी, तो यानी खाली पने का अभाव होता हुआ और पानी से भरता हुआ, यही तो अर्थ हुआ उसका। तो बढ़ती हुई वीतरागता मोक्ष मार्ग है, जो स्वरूप आलंबन से उत्पन्न हुई, प्रवर्तित होती है, बढ़ती है। लेकिन बढ़ती हुई वीतरागता का दूसरा पक्ष क्या आया कि घटता हुआ राग। तो राग वहां है, होता है, मिटता हुआ होता है।
उसे स्वीकार ही नहीं करता, तो क्या वीतरागता और क्या राग, इसका कोई हिसाब ही नहीं इसके पास। एक मैं तो ज्ञानी हो गया हूं, तो कोई स्वरूप को अनुभव करने की, श्रद्धा करने की, उसके अवलंबन के लिए कोई उत्सुकता नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है। ऐसा होने पर भी जो निज कल्पना से, जो शब्द आया था स्वयमति कल्पना, निज कल्पना से अपने में किंचित भास होने की कल्पना करके, मैं तो ज्ञायक परमात्मा एक रूप ध्रुव टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन हूं, ऐसी कल्पना करता है विचारों में, अनुभव नहीं है और अनुभव के लिए प्रयत्न नहीं है। इस चैतन्य स्वरूप जिसकी महिमा गाते थके नहीं ज्ञानी जन, उसके जानने की उत्सुकता ही नहीं है। मैं तो जान गया, मैं तो सब जान गया हूं, है ना? कल्पना करके बैठा है, कहां? विचारों में, विकल्पों में। निश्चिंत रूप से स्वच्छंद पूर्वक वर्तते हैं। निश्चिंत है ना, स्वरूप की प्राप्ति की उत्सुकता नहीं। अरे जिसे स्वरूप प्राप्त हुआ है उसे अपने स्वरूप के आलम्बन से प्राप्त वीतरागता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील उद्यम बनता रहता है। ये तो सर्व उद्यमों से छूट के अपनी कल्पना में बैठा है कि हम तो ज्ञानी हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, अब बस हो ही जाएगा। अब हो क्या जाएगा, पहले तू ज्ञानी तो हुआ हो। हाँ, आया है, ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने अपना। गाथा आई है शायद स्टोपदेश में, कलश है, कलश, समयसार कलश, ठीक। ज्ञानी मोक्ष मार्गी जीवों को अब यहाँ समझाते हैं, स्वच्छंद पूर्वक वर्तते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं, है ना। यहाँ अपने को सावधानी से समझना है ये प्रकरण। ज्ञानी मोक्ष मार्गी जीवों को प्राथमिक दशा में आंशिक शुद्धि के साथ साथ भूमिका अनुसार शुभ भाव भी होते हैं, इस बात की श्रद्धा नहीं करते, इस बात को स्वीकार नहीं करते। उन्हें यहाँ केवल निश्चयावलंबी कहा है ना। मैंने एक जिक्र किया था कि यहाँ से एक अंधी गली भी प्राप्त हो सकती है, जरा समझने में चूक गए तो। ओभयाभास की अंधी गली, अंधी गली किसे कहते पता? कि एक तो व्यवहारावलंब में प्रवर्तता हुआ, वो देवलोक आदि की क्लेश की परंपरा से संसार में परिभ्रमण करता है। ये इसका फल तो ये है कि ये तो नरक निगोद में जाता है। और वो जो अंधी गली वाला है वो तो महा भटक गया, वो अपने को बड़ा धर्मात्मा समझता है। कैसे? वो अंधी गली यानी जिस गली के पार कुछ नहीं है, बंद होती है ना, कई गलियां ऐसी होती हैं जिनमें आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं, ऐसे रास्ता का नाम है ओभयाभास। वो कैसे हो जाता है कि जब ये निश्चयावलंबी का कथन पड़ा जिनागम से, अपन ने अपनी चर्चा में, स्वाध्याय में उसके बारे में समझा कि देखो वो तो सकल क्रिया कर्म के आडंबर से विरक्त रहता है, तो इसे क्या लगा कि ज्ञायक भगवान आत्मा वो जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है उसको तो बराबर रखना ही रखना है अपने को, और साथ में ये व्यवहार क्रिया का भी कार्यक्रम चालू रखना है, जिससे कि अपन निश्चयाभासी न हो जाएं। तो इस चक्कर में वो उभयाभास को प्राप्त होता है। बात आई, समझ में आई? उभयाभास कैसे खड़ा हो जाता है? उभयाभास कोई अलग से नहीं, कोई उस प्रकार की कोई, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय जिसके आलम्बन में मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति, उत्पत्ति प्रवृत्ति और बढ़वारी है, वो तो मुझे रखना ही है, लेकिन मैं निश्चयाभासी न हो जाऊं इस भय से
तो वो स्वरूप के जानने की उत्सुकता को तो ठंडा कर देता है, स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न को तो ठंडा कर देता है, और निश्चयाभासी ना हो जाऊं इस भय से वो व्यवहार क्रिया कांड के कार्यक्रम में ऐसा उलझ जाता है कि दोनों को साथ रखना चाहिए। ये उभयाभास है। और ये मंद कषाय में मान ले चलो कदाचित आपकी तरफ से आपने बात कही, तो मंद कषाय में क्या, वो तो शास्त्र में पढ़ा कि मैं तो एक विज्ञान घन टंकोदकीर्ण बना बनाया भगवान हूँ, तो अपने को कल्पना में विचारात्मक विकल्प रूप वृत्ति में ही अपने को भगवान स्वरूप आत्मा मान के बैठ गया। कषाय तो तीव्र है इसको, वो कषाय की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, उसको कषाय वाले अकाउंट में तो वो हाथ ही नहीं रखता। वो तो मैं तो एक रूप त्रिकाली ज्ञायक भगवान हूँ, मेरे बंध ही नहीं, तो अब कषाय की क्या बात करेगा वो। आत्मा के स्वरूप को अनुभवने का प्रयत्न नहीं, उसको जानने और उसके आस्वादन की कोई उत्सुकता नहीं, बस जो किताब में से पढ़ा सुना समझा और बस ऐसा ही मैं हूँ, ऐसी अपनी कल्पना में मान के बैठ गया। हाँ, बस इसमें लिया गुरुदेव ने, बहुत विस्तार लिया, अपन अभी हाल देखेंगे तो बहुत विस्तार से चर्चा आएगी। अभी देखो, तो वे वास्तव में हाँ, उसके तो विरक्त है उससे। वो तो पढ़ा जैसा किताब में। हाँ, द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म तत्व का स्वरूप पढ़ा सुना समझा माने जान लिया, और विकल्पात्मक रूप से जाना है और उस विकल्प में ही तुष्ट हो गया है। जैसे व्यवहारावलंबी वो क्रिया के मंद कषाय के विकल्पों में, क्रिया के विकल्पों में संतुष्ट हो गया है, ये अपने आप को बना बनाया भगवान या मैं तो अनादि अनंत परम क्या वीतराग स्वरूप हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा विकल्प रूपता में ही संतुष्ट है। यानी अनुभव की उत्सुकता नहीं। मूल बात ये जो कही ना, इसमें अपन ने पढ़ी थी, देखो ये बहुत गंभीर है इस बात को समझने के लिए। ये जिन्हें द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म द्रव्य का, फुटनोट में, शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान या अनुभव नहीं है तथा उसके लिए नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर उसकी उत्सुकता ही नहीं है, उसके लिए प्रयत्नशीलता ही नहीं है, उसके लिए कोई उद्यम ही नहीं है, वो स्वरूप मुझे जानना चाहिए। जैसे प्रभाकर भट्ट ने पूछा योगेंद्र देव से, वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए, ऐसा तो उसके अंदर में भाव ही नहीं है। वो तो जो पढ़ा, जैसे अभी भाई साहब ने गाथा याद कराई ना, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, बस हो गया सम्यक दर्शन। बंद हो जाएगा तो बंद से तो होना नहीं है। क्रमबद्ध की भी चर्चा उसकी ली। ये क्रमबद्ध अब अपने क्रम में जब होना होगा, मोक्ष हो जाएगा, अपन तो ज्ञायक भगवान हैं, तो गुरुदेव ने उसकी भी खबर ली कि क्रमबद्ध की श्रद्धा स्वरूप श्रद्धानी को होती है, जिसको अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं, पर्याय मात्र पर दृष्टि रखकर क्रमबद्ध करता है, महाअज्ञानी है। ये चर्चा आएगी इसमें। अभी देखो अपन यहाँ पढ़ते हैं, बे वास्तव में
भिन्न साध्य साधन भाव को तिरस्कारते हुए। तिरस्कारते हुए का अर्थ है कि कुछ भी नहीं गिनते हुए। अभिन्न साध्य साधन भाव जिनको स्वरूप के आलम्बन से प्रगटा है, उनको जब तक पूर्णता नहीं तब तक उनकी भूमिका योग्य भिन्न साध्य साधन भाव भी रहता है। भले वो उपचार से कहा गया, लेकिन वह उपचार वाला भाव भी रहता तो है। उसका तिरस्कार करता नाम उसको स्वीकार नहीं करता, है ना। अब आप कहोगे कि देखो सच्चा मोक्ष मार्गी भी वो शुभ भाव जो उसकी भूमिका में होते हैं, क्या वह उनका आदर करता है? कि आदर नहीं करता है, वो उन्हें जानता है। सुबह आया था अपने स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में वे राग और उनके निमित्त संबंधी जानना होता है, सो वे निमित्त कहलाते हैं। तथापि स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की प्रगटता में तो कौन निमित्त है? सुबह ही आया था आज। तो कमजोरी को भी जान ले ऐसा उसका। तब तो 12वीं गाथा में कहा तदात्वे ते ते काले जानेला प्रयोजन मान। तो कितना प्रयोजन उससे, कि इतना प्रयोजन है कि वे जानने में आते हैं। ये तो उनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है, जानने लायक भी। देखो, भिन्न साध साधन भाव को तिरस्कारते हुए, अभिन्न साध साधन भाव को उपलब्ध न करते हुए, लो बहुत सुंदर चर्चा है आचार्य देव की। भिन्न साध साधन भाव होते हैं इसको स्वीकार नहीं करता, और अभिन्न साध साधन भाव माने स्वरूप का अवलंबन लेकर जो अतीन्द्रिय आनंद रूप वीतराग परिणति जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है उसे उपलब्ध नहीं करता। तो बीच में ही पड़ा है ये, बीच में अंतराल में ही। कहाँ? अब इसका अंतराल अलग है, वो एक बीच शब्द अपन प्रयोग करते हैं, वो मोक्ष मार्ग का बीच अलग है। ये कौन से अंतराल में? खाई में गिर गया। अंतराल माने खाई। किस खाई में? कि शुभ तो इसके होता है कि नहीं होता है उसको तो ये स्वीकार ही नहीं करता, और शुद्ध प्रकट नहीं हुआ है। तो अब तीसरी दशा बताओ कौन सी बची? अशुभ। प्रवचन सार में गाथा आई, शुभ के समय जीव शुभ है, शुद्ध के समय शुद्ध है, अशुभ के तीन ही तो उपयोग के वर्णन है। 2 के 3 करे ना, एक शुद्ध उपयोग, एक अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग के 2, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग। अब शुभ भाव को तो होता है ज्ञानी मोक्ष मार्गी को या तो मिथ्या दृष्टि को नहीं, या तो फिर केवल ज्ञानी को नहीं, साधक को तो शुभ भाव होता है, तो होते हुए को स्वीकारता नहीं, शुद्ध प्रकट हुआ नहीं। तीसरा बचा अशुभ, तो अशुभ दशा में ही पड़ा हुआ। और मैं तो ज्ञानी, मैं तो एक रूप विज्ञान घन त्रिकाली गायक भगवान हूं, बस इसमें पड़ा हुआ है, इसी में प्रवर्तन करता है। तो इसके लिए कितनी उपमा दी जरा देखो। प्रमाद मदिरा के मद से भरे हुए आलसी चित्त वाले बरतते हुए। लो अब यहां एक एक शब्द का अर्थ समझना। प्रमाद मदिरा का मद माने नशा। प्रमाद मदिरा के नशे से भरे हुए आलसी चित्त वाले वर्तते हुए। कहाँ आलस चल रहा है इसका? देखो, आलसी हो रहा है ये, इसको कुछ शुभ भाव में परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं, वो वाली बात नहीं कही जा रही। ये स्वरूप की प्राप्ति के लिए आलसी हो गया है। स्वरूप का आलम्बन लेऊं, वीतरागता प्रकट हो, मुझे भी अतीन्द्रिय आनंद का रस हो, उसका आस्वादन हो, ये भाव में प्रमादी हो गया है, आलसी हो गया है।
एक। दूसरा, मत्त नाम उन्मत्त जैसा, जैसे नशे में मत्त होता है ऐसा हो गया है। दो आई। तीसरा, मूर्छित हो गया है। मूर्छित हो गया काहे में? स्वयंमती कल्पना में। स्वयंमती कल्पना में भाई बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक अकेला गायक है, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है, एक बस ऐसा ही विचार करो, ऐसा ही और अंदर में प्रकाश हो गया, बस हो गया, इसको सम्यक दर्शन। अरे प्रकाश जड़ है, जड़ को देखने से सम्यक दर्शन होगा कि चैतन्य भानु का उदय होता है तब सम्यक दर्शन होता है। तो बहुत गंभीर मार्ग है। गुरुदेव ने इसमें दिया एक दृष्टांत, अपन जब पढ़ेंगे तब आएगा, कि हीरा माणिक तोलने की तराजू होती है ना, तो उसमें राई रत्ती का भी हिसाब रखा जाता है ना। ये कोई है ना छोटे मोटे किराने की चीज़ें तोलने की नहीं होती है कि 10-5 ग्राम कम गया कि ज़्यादा गया फर्क नहीं पड़ता। ये वीतराग प्रभु का शासन है, यहाँ वही तराजू चलती है ना। जरा भी एक अंश मात्र गड़बड़ी नहीं चलेगी, और गड़बड़ी है तो संसार चलेगा। ये है वीतराग मार्ग, जिन शासन। देखो कितनी प्रमाद मदिरा के मत से भरे हुए आलसी चित्त वाले वर्तते हुए मत्त नाम उन्मत्त हुआ है, मूर्छित हुआ है, सुषुप्त हो गया है। फिर एक और दृष्टांत, बहुत घी शक्कर खीर खाकर तृप्ति को प्राप्त हुए हों ऐसे, है ना। कब आज आया था, कल आया था, 4-8 लड्डू खाए ब्राह्मण भाई ने और पढ़े हैं मस्त। अब कहो चलो अरे रहने दो, फलाना हो गया रहने दो, ऐसे बहुत घी शक्कर खीर खाकर तृप्ति को तृप्त हुए ऐसे मोटे शरीर के कारण जड़ता नाम मंदता निष्क्रियता उत्पन्न हुई हो ऐसे। कितनी बातें लिखी इस प्रमाद मदिरा का मद से भरा हुआ आलसी, मत्त, मूर्छित, सुषुप्त और बहुत खा करके जैसे आड़ा पड़ जाता है, ऐसा मंदता निष्क्रियता उत्पन्न हुई हो, अभी भी बंद नहीं हुई बात। ऐसे दारुण बुद्धि भ्रंश से मूढ़ता हो गई हो, जैसे बुद्धि भ्रंश, बुद्धि में इसके मान लो पत्थर पड़ गए हों तो मूढ़ता हो गई हो, जैसे मूर्ख हो गया हो। हाँ, निवारण कठिन है। दारुण बुद्धि भ्रंश से मूर्ता हो गई हो ऐसे। अभी और बहुत इसको बहुत लताड़ा ही शब्द कहना चाहिए। देखो कि जिसका विशिष्ट चैतन्य मुंद गया है, ऐसी वनस्पति, जैसे वनस्पति होती है ना, वनस्पति, तो उसमें यद्यपि जीव है ना, ज्ञान उसमें प्रवर्तित है, लेकिन इतनी विकास की अवस्था हीनी हो गई है, इतनी हीनी हो गई है कि उसे कहने में आया कि उसका चैतन्य का विशिष्ट भाव मुंद गया। इतना हीन हो गई है दशा वनस्पति। एक फुटनोट अपना रह गया, भिन्न साध साधन भाव का तिरस्कार, वो भी पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। मोक्ष यदि चर्चा तो आ गई अपनी, फिर भी अपन पढ़ते हैं, व्यवस्थित भाषा है। मोक्ष मार्गी ज्ञानी जीवों को सविकल्प प्राथमिक दशा में, यानी चौथे, पांचवें, छठवें गुणस्थान में, छठवें गुणस्थान तक लिखा ना, तो चौथे, पांचवें, छठवें गुणस्थान में व्यवहार नय की अपेक्षा से भूमिका अनुसार भिन्न साध साधन भाव होते हैं। अर्थात भूमिका अनुसार 9 पदार्थ संबंधी श्रद्धा की बात करी, अंग पूर्व संबंधी ज्ञान की बात करी,
और श्रावक मुनि के आचार संबंधी शुभ भाव होते हैं। यह बात जो केवल निश्चयावलंबी जीव है वो मानता ही नहीं है। ये निश्चयावलंबी की मुख्य पहचान, दो पहचान निकल करके सामने आती है पूरी चर्चा में से, कि एक तो अपने स्वरूप को प्राप्त करने का, अपने आनंदमयी स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में आनंद की प्राप्ति के लिए उत्सुकता नहीं, प्रयत्नशीलता नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा, जो कोई भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन जिन्होंने किया है, कर रहे हैं और करेंगे, उनकी प्राथमिक भूमिका में, चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान की भूमिका में अविरत सम्यक दृष्टि, गृहस्थ, श्रावक और मुनिराज की सविकल्प अवस्था में जो शुभ राग होते हैं उनको वह स्वीकार नहीं करता। दो भूल आ गई सामने पूरी चर्चा में से। वो है, तेरे को होते हैं कि नहीं होते ये प्रश्न नहीं है। तेरे को महाव्रत का परिणाम होता है कि नहीं होता है, देश व्रत का होता है कि नहीं होता है, अरे भगवान की भक्ति पूजा का होता है कि नहीं होता है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि मोक्ष मार्गी को ये भाव होते हैं, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो वो स्वीकार नहीं करता है और स्वयं को शुद्ध स्वभाव का अनुभव है नहीं। तो पूरी चर्चा में से दो पॉइंट निकल के आते हैं, है ना, जिस दो पॉइंट की वजह से आचार्य परमात्मा ने उसे आलसी कहा, मत्त कहा, उन्मत्त कहा, सुषुप्त कहा, मूर्छित कहा, वनस्पति कहा। कौन से दो पॉइंट? एक तो अपने स्वरूप को जानने की, उसके आलम्बन की, अवलंबन की कोई उत्सुकता ही नहीं, कोई प्रयत्न ही नहीं है। और जो कुछ भी मोक्ष मार्ग में अज्ञानी को होते हैं ये नहीं कहना है, यहां से ये मत समेटना, बिल्कुल ध्यान रखना कि अज्ञानी को वो शुभ राग होते हैं ये कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा। पर ज्ञानी मोक्ष मार्गियों को उनकी बढ़ती वीतरागता में, घटते हुए राग की अवस्थाओं में उस प्रकार का शुभ राग पाया जाता है, इसका स्वीकार करना पड़ेगा। वो राग होना चाहिए ये वाली बात नहीं रखी गई है। यहां से हम भ्रम में उलझ सकते हैं कि देखो इतना राग तो होना चाहिए, देखो उसमें भी लिखा, नहीं तो निश्चयभासी हो जाएंगे। निश्चयभासी इससे नहीं होगे कि उस राग में चले जाओगे तो तुम उभयाभासी हो जाओगे, बात वो नहीं चल रही। ये चौथे, पांचवें, छठवें के जो शुभ राग जिन्हें जिनागम भिन्न साध्य साधन कहता है, वे भिन्न साध्य साधन मोक्ष मार्गी को होते हैं, ये स्वीकार करो। और भिन्न साध्य साधन किसको होता है कि जैसे अभिन्न साध्य साधन प्रगटा हो उससे होता है। ये पूरा बिल्कुल अधबुंदी आंखों से, तो यहां तो पूरी आंखें खोलकर दोनों और पूरा मार्ग सामने यहां चित्त में स्पष्ट दिखना चाहिए। पहले स्वरूप प्राप्ति के पहले, मार्ग में प्रवेश होने के पहले आत्म स्वरूप का भान, आस्वादन और श्रद्धा होने के पहले ये पूरा भाव सामने दिखना चाहिए कि शुद्ध नय का विषय भूत, द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण अनादि अनंत एक रूप सामान्य सदरस ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी वस्तु है।
इसके अवलंबन लेने से जो परिणति में आनंद आदि निर्मल भाव प्रकट होते हैं, उससे मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और जब तक मोक्ष मार्ग पूर्ण नहीं हो जाता तब तक भूमिका अनुसार उस प्रकार के राग पाए जाते हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ। राग तो हम तो आत्मा को भी बराबर, गायक भगवान को भी, अपने परिपूर्ण द्रव्य को भी पकड़ते हैं और साथ में उतना राग भी होना चाहिए, ऐसा करते हैं। तो कि ना, ये तो अभ्याभास हो गया। पकड़ में आ रही? बारीक सी बात है, बहुत बारीक सी बात है। निश्चयाभास कहाँ, व्यवहाराभास तो बहुत मोटी चर्चा है। निश्चयाभास क्या कहा? और निश्चयाभास के भय में तुम कहीं उभयाभास न पकड़ लेना, उसके लिए बात को समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बराबर समझना पड़ेगा कि निश्चयाभास के दो लक्षण रखे गए। एक तो स्वरूप को जानने की उत्सुकता नहीं जिसे, और जो मोक्ष मार्गी की भूमिका में राग आदि होते, ध्यान रखना किसकी बात चली, मोक्ष मार्गी की भूमिका में जो राग आदि होते हैं, उन राग आदि को स्वीकार ही नहीं करता, ऐसा वह जीव केवल निश्चयावलंबी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। दो लक्षण आ गए सामने, बिल्कुल आ गए कि नहीं आ गए? अभी देखो, शुभ भाव वाली प्राथमिक दशा को वे नहीं श्रद्धते। देखो यह नहीं लिखा कि ये नहीं लिखा शुभ भाव वाली प्राथमिक दशा को वे करते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। करने कराने की बात ही नहीं है भाई, क्योंकि राग को करने का उपदेश जिनवाणी में होता ही नहीं है। होते हुए राग जानने में आता है, ये वाली बात बताई गई है। बहुत सावधानी चाहिए, अन्यथा क्या हो जाता है कि देखो निश्चयाभास ना हो जाए, इसलिए थोड़े राग में प्रवृत्ति होनी चाहिए, शुभ राग में ये नहीं कहना है आचार्य को। यहां कहना है कि उसकी श्रद्धा रखो कि ऐसा राग होता है। फर्क देखो भैया, बहुत गंभीर है। और स्वयं अशुभ भावों में वर्तते होने पर भी अपने में उच्च शुद्ध दशा की कल्पना करते स्वच्छंदी रहते हैं। होते हैं तब तो चर्चा आई है। हाँ, अब ये तो देखो उसकी अंतर परिणति तो वही जानेगा, है ना। होते तो हैं, कैसे होते हैं कि जो दो लक्षण सामने आए, बिल्कुल उत्सुकता ही नहीं है स्वरूप को जानने की। भाई हम मतलब, हाँ, तो ये आपको व्यवहारावलंबी तो बहुत दिखाई देते हैं, हाँ, और निश्चयावलंबी भी होते हैं। और निश्चयावलंबी न हो जाऊं ऐसे बचने के लिए उभयाभासी भी होते हैं। हाँ, ऐसे होते हैं, नहीं ऐसे होते हैं, बहुत ही आलसी हो गए। इसलिए तो इतने सारे उसमें उपमाएं या नाम बता करके यहाँ चर्चा की कि इसमें मूल बात है ना। मैं तो 7-8 बार पढ़ चुका ये, तो इसमें मूल बात निकल करके आती है कि स्वरूप को जानने की किंचित उत्सुकता और प्रयत्न नहीं है, मूल बात है। और जो मोक्ष मार्गी की परिणति में राग होता है उसे किसी प्रकार स्वीकार नहीं करता है। दो लक्षण। हाँ, ऐसा लिया उसे, पंडित जी ने लिया है। मैं तो अभी ही शुद्ध हूं, मैं तो अभी ही सिद्ध हूं, ऐसा मानता है। और परिणति में तो उसमें पंडित जी ने खुलासा किया है कि यदि तू अभी सिद्ध है तो ये दुख क्यों भोग रहा है। हाँ, वो नीचे आने वाला इसी में।
हाँ ये, हाँ उसमें लिया, इसमें भी लिया, देखो। हाँ वो क्या है, अभी ही मैं सिद्ध हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। अपन ने बात की थी ना, बना बनाया भगवान। हाँ वो तो पागल था प्रतापगढ़ का था कोई व्यक्ति, वो कहने लगा मैं तो तीर्थंकर हूँ, मेरी व्यवस्था करो वो तो कोई पगला था। यहाँ तो देखो अभी इसमें से पकड़ना एक एक चीज, दो लक्षण अपने ख्याल में आए कि नहीं आए। देखो पूरी चर्चा में से क्या निकाल के अपने को लेना है। चर्चा तो पूरी याद रहने वाली नहीं है भाई साहब, इतना कौन याद रख सकता है, लेकिन 2 लक्षण तो याद रख सकते हैं ना। स्वरूप को प्राप्त करने की किंचित उत्सुकता नहीं, प्रयत्न नहीं, उद्यम नहीं, और मोक्ष मार्गी को होने वाले जो शुभ राग भूमिका प्रमाण होते हैं उन्हें स्वीकार करता नहीं। 2 लक्षण। आगे बात देखो, अब तीसरी बात करेंगे, वनस्पति जैसा। अब यहां जो चर्चा आई वो मुनि की मुख्यता से दी। अभी अपन ने जो बात करी वो सामान्य करी 2 लक्षण से। अब तीसरी जो बात आ रही है वो मुनि की प्रधानता से। तो लिखा भी आचार्य परमात्मा ने, मुनीन्द्र की कर्म चेतना को पुण्य बंध के भय से न अवलंबते हुए परम निष्कर्म रूप ज्ञान चेतना में विश्रांति को प्राप्त नहीं होते हुए। अब क्या कहा, अब ये मुनि पने में जो कर्म चेतना माने उस प्रकार का राग रूप व्यवहार, शुभ राग का व्यवहार, आचरण रूप व्यवहार, उसको मैं नहीं अवलंबता, उससे तो मेरे पुण्य बंध हो जाएगा, वो तो बंध का कारण है। इसी ग्रंथ की गाथा में कहा कि जो मुनिराज अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का राग लब भी है ना, वो क्या दोषों की संतति का मूल है। वो तो ज्ञान कराया भाई तुझे। तो ये थोड़ी कहा कि मुनिराजों को अरिहंत की भक्ति नहीं होती, ये कब कहा, ये लिखा है क्या उस गाथा में। लेकिन जो उस भक्ति में भी रह जाए तो संसार में ही परिभ्रमण करता है, ये अनर्थ की संतति है ना। 5 पांडव की चर्चा अपने सबके सामने है। 5 पांडव में उपसर्ग काल में 2 पांडव को इतना ही विकल्प आया कि ये मेरे साधर्मी मुनिराजों की आत्म आराधना में खलल ना पड़ जाए। इतने से विकल्प में उनको 33 सागर सरवार सिद्धि का संसार बढ़ गया। ये वाली बात जानना है ना, जानना। अब ऐसा राग आ ही नहीं सकता था, ऐसे कैसे वे नकुल सहदेव, अरे आ सकता था सो आ गया आना ही नहीं चाहिए आना ही नहीं चाहिए तो नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो ये निश्चयावलंबी क्या करे कि पुण्य बंध के भय से न अवलंबते हुए परम निष्कर्म रूप ज्ञान चेतना। यहां जरा 3 चेतनाओं की बात करी इस वाले पैराग्राफ में जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। मुनीन्द्र परमात्मा, मुनीन्द्र भगवंत, 3 परमेष्ठी है ना मुनिराज, साधु आचार्य उपाध्याय, वे मुनिराज मुनि भगवंतों के 6वें गुण स्थान वाली भूमिका में जो भी पंच महाव्रत 28 मूल गुण संबंधी व्यवहार होता है उसे कर्म चेतना कहा। क्यों कर्म चेतना कहा, रागादि रूप चेतता है ना, इतना कर्म चेतना कहा। और स्वरूप में लीन होते हैं मुनिराज, वो ज्ञान चेतना है ना। तो कर्म चेतना माने मुनिराज को होने वाले राग को पुण्य बंध के भय से ना अवलंबते हुए परम निष्कर्म रूप ज्ञान, समय ज्यादा हो गया क्या, होने वाला है, परम निष्कर्म रूप ज्ञान चेतना में विश्रांति को प्राप्त नहीं होते हुए, यहां आता नहीं, हाँ, मात्र व्यक्त अव्यक्त प्रमाद के अधीन बरतते हुए। ये शब्द जरा समझ लेना, व्यक्त अव्यक्त। एक जो राग प्रकट है
मतलब बुद्धि गोचर और अबुद्धि गोचर दोनों आ गए। प्रमाद ही है ना वो, मुनिराज को होता है कि नहीं छठवें गुण स्थान में, है ना। तो वो तो उनको सामने रख के बात की है। व्यक्त अव्यक्त प्रमाद के अधीन वर्तते हुए प्राप्त हुए हल्के निकृष्ट कर्म फल की चेतना के प्रधान पने वाली प्रवृत्ति जिसे वर्तती है, ऐसी वनस्पति की भांति केवल पाप को ही मानती। ज्ञान चेतना तो है ही नहीं, और जो भूमिका प्रमाण कर्म चेतना जो बताई गई उसमें भी प्रवर्तता नहीं, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बंद से तो तू रोका ही नहीं है, क्यों कि निर्बंध स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हुई नहीं है। तो निकृष्ट कर्म फल की चेतना के प्रधान पने वाली प्रवृत्ति जैसे वर्ती है, ऐसी वनस्पति की भांति। क्योंकि कर्म चेतना जो कही वो त्रस की अवस्था में कर्म चेतना मुख्य कही, ज्ञान चेतना ज्ञानियों को कही, और कर्म फल चेतना निगोदिया को मुख्य बने कही। तो वनस्पति शब्द लिख दिया, सब निगोद समझ लेना है। हाँ, फिर ये जो नीचे का है इसे अपन कल पढ़ेंगे। इसका एक फुटनोट है वो मैं पढ़ लेता हूँ, जिससे कि ये अभी तक की चर्चा स्पष्ट हो जाए। केवल निश्चयावलंबी जीव पुण्य बंध के भय से डरकर मंद कषाय रूप शुभ भाव नहीं करते। आप कह रहे थे ना मंद कषाय को मानता है, उसे मंद कषाय है ही नहीं दरअसल में, क्योंकि मंद कषाय तो तब होए कि जब अकषाय स्वभाव के प्रति उत्सुकता तो होए, तो मंद कषाय तो नहीं। वो तो कुछ भी मानता है, कुछ भी, अपने को धर्मात्मा माने, अपने को सिद्ध माने, अपने को भगवान माने, उसके लिए तो एक शब्द ही लिख दिया, मूढ़ हो गया है। अभी देखो फुटनोट में छोटा सा ही है, पाप बंध निर्भय पापी पाप बंध के कारणभूत अशुभ भावों का सेवन तो करते रहते हैं। अब अशुभ भाव में जानबूझ के प्रवर्ता है कि सुनो, जानबूझ के भले ही ना प्रवर्ते, अभी अपन इसको दूसरे एंगल से समझते हैं। शुद्ध भाव प्रकट नहीं हुआ, शुभ भाव को स्वीकार ही नहीं करता, उसमें उसे पुण्य बंध का डर लगता है। तो अब बताओ, कोई से भाव में तो रहेगा ना, बिना भाव का तो हो नहीं सकता। या तो शुद्ध में आओ तो वीतरागता, और बाहर में जाओ तो दो, शुभ के अशुभ। शुभ में तुझे पुण्य बंध का डर पड़ा है, तो फिर बचा क्या तेरे पास? मैं अशुभ करूं ये पॉइंट नहीं है उसके पास, लेकिन अशुभ में ही प्रवृत्ता है। इस प्रकार वे पाप बंध ही करते हैं। अगली जो चर्चा है वो जयसेन स्वामी की गाथा में से थोड़ी सी यहाँ ली है, अपन आगे की स्वाध्याय में